हेलो बच्चे एंड वेलकम बैक टू साइनो बेस एकेडमी। आज क्लास 11th के चैप्टर नंबर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का हम पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं। कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 4। अभी तक हम मिस्टेक्स इन अकाउंट वाला पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3 में हमने शुरू कर दिया था मिस्टेक्स इन द बुक्स। आज उसका पार्ट नंबर है 4, जिसमें हम मिस्टेक्स इन बुक्स के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट एरियर्स या नेक्स्ट एरर्स की तरफ हम अपना फेस टुवर्ड्स करेंगे और आगे क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। ठीक है, आज भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं, देने वाला हूं, करने के लिए तैयार रहना। दीज आर सम न्यू क्वेश्चंस टू यू। लिखना और तैयार हो जाना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं ये वो मिस्टेक्स है बच्चे जो होती है किसमें? दीज आर द मिस्टेक्स इन बुक्स। किसमें? बुक्स में। कौन कौन सी बुक्स होती है? वापस लिख देता हूँ। बुक कौन कौन सी होती है हमारे पास? एक कैश बुक होती है, याद रखना बेटा बुक्स में मिस्टेक। नंबर 2 हमारे पास एक सेल्स की बुक होती है। हमारे पास नंबर 3 हमारे पास एक परचेज की भी बुक होती है। नंबर 4 हमारे पास एक परचेज रिटर्न की भी बुक होती है, जो परचेज करा उसको वापस करने की भी तो बुक होगी ना। नंबर 5 हमारे पास सेल्स के रिटर्न की भी बुक होती है, सेल्स रिटर्न की भी बुक होती है। कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न की बुक्स हमारे पास होती हैं। इन्हीं किताबों में अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है कि यहाँ वाला यहाँ डाल दिया, यहाँ वाला यहाँ डाल दिया, यहाँ वाला यहाँ डाल दिया, बस इसी के बीच में मिस्टेक्स चल रही है, इन्हीं को हमें ठीक करना होता है। हम एरर्स, अरियर्स, मिसमैच नहीं कर सकते, बस इन्हीं के एरर्स को सीख के हमें आगे कंटिन्यू करना होता है और एक नई एंट्री के साथ उन एरर्स को मिटा देना होता है। ठीक है, समझ आया? वही सीख रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही समझ रहे हैं। अब शुरू करते हैं विद वेरी न्यू क्वेश्चन, जो कि ये है आपके लिए। क्वेश्चन लिखो। द क्वेश्चन स्टेट्स परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम, देखो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम, ठीक है, यहां लिखो दानवीर। परचेज गुड्स फ्रॉम दानवीर amounting to rupees 59,000 has been passed through, has been wrongly passed through the sales book, through the सेल्स बुक। क्या दिक्कत हुई है? देखो दिक्कत क्या हुई है, वापस आ जाता हूं। दिक्कत बेटा ये हुई है कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम दानवीर, इस बुक में एंट्री थी दानवीर को परचेज करा था 5,900 में, ये सही एंट्री है। गलती से थ्रू क्या हो गई? सेल्स बुक, इसकी एंट्री यहां चली गई, इसकी एंट्री यहां चली गई। कहां चली गई? सेल्स बुक में चली गई। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बनाते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका बनाते हैं हम लोग सॉल्यूशन। कैसे? वही सही वाली क्या है और गलत वाली एंट्री क्या है। चलो साफ दिख रहा है सही वाली एंट्री क्या है कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम धनंजय। मैंने तो दानवीर से मैंने गुड्स खरीदे हैं। क्या करें? दानवीर से मैंने गुड्स खरीदे हैं। एंट्री बननी चाहिए थी, एंट्री बननी चाहिए थी परचेज करा है तो खरीदो, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दानवीर 59,000 और 59,000। ठीक है, वहीं पे गलती क्या हो गई? गलती हो गई भैया, मैंने सेल्स में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? सेल्स में। तो मैंने कर क्या दिया? खरीदा हुआ माल मैंने बेचा हुआ माल दिखा दिया। कैसे लिखा मैंने? मैंने लिखा दानवीर भाई आए हैं और हमसे माल खरीद के ले गए हैं। कितने के? 59,000 रुपीज के, 59,000 रुपीज के। ठीक है, यहां तक कोई डाउट था? कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं थी। मैंने क्या बताया था आपको बच्चे, जिस भी तरफ कुछ भी मैच नहीं हो रहा, कुछ मैच नहीं है, कुछ मैच नहीं है, ठीक है, कुछ भी मैच नहीं है, कोई भी अपनी तरफ नहीं बैठा हुआ ठीक से, और बुक्स ही बदल गई है,
परचेज वाली बुक सेल्स की बन गई है, इसमें मिस्टेक होती है हमारी बुक्स की। कौन सी मिस्टेक होती है बच्चे? दीज आर द मिस्टेक्स व्हिच आर कॉल्ड द मिस्टेक्स इन दी बुक्स। किसकी मिस्टेक्स हैं ये है हमारी बुक्स की मिस्टेक। किसकी मिस्टेक्स? बुक्स की मिस्टेक है। ठीक है, अंडरस्टूड है बच्चे? चलो, ये है हमारी मिस्टेक्स, मैं कर देता हूं क्लियर सामने। अब इसका बनाते हैं जर्नल एंट्री। क्या बनाते हैं इसकी यहाँ पे? जर्नल एंट्री। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? डेट, I'll write here particulars। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा लेजर फोलियो, दिस विल बी माय डेबिट, एंड यहां पे मैं लिखूंगा क्रेडिट। ठीक है, जो सॉल्यूशन वाला नाम है इसे हम कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कहाँ पे? यहीं पे रख के छोटा कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? सॉल्यूशन, ठीक है, क्रेडिट। ये बन गया मेरा फॉर्मेट। यहाँ लिख देते हैं जर्नल। ये लिखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या है सर? जो सही है वो पूरी कॉपी कर दो, कंप्लीट कॉपी, कंप्लीटेड कॉपी, कंप्लीटली पूरा कॉपी करो सर। कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू तानवीर। लिख देता हूं मैं यहाँ पे जो बोला वो लिख देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्या हो रहा है सर? देखो सेल्स गलत जगह बैठा हुआ है, वो तो दानवीर को बैठना चाहिए ना, दानवीर गलत जगह बैठा हुआ है, दानवीर को नीचे बैठना चाहिए यहाँ पे, और सेल्स को ऊपर बैठना चाहिए। कहाँ पे? सेल्स को जाना चाहिए ऊपर, तो मैं कर देता हूँ सेल्स को ऊपर, क्योंकि वो गलत है, उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। छोड़ने के बाद जगह सिर्फ बचती है ऊपर वाली। नीचे बैठा होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर बैठा होगा तो नीचे जाएगा। और यहाँ पे आएगा टू किसके पास? दानवीर के पास। क्या लिखेंगे? दानवीर। ठीक है, कितने का था बेटा? सर 59,000। ये भी कितने का है? 59,000 जाएगा 1,18,000। मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है, ठीक है, हो जाएगा 1,18,000। कितना है? 59 प्लस 59 इज 1,18,000। आई वॉज राइट, दिस इज 1,18,000। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड wrongly made to sale book now rectified। ठीक है, समझ आ गया बेटा? ये था हमारा एक क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट योर क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना पड़ता है, इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। दिस इज योर वर्किंग नोट, दिस इज योर वर्किंग नोट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है बहुत ही सिंपल है बच्चे, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन की जगह पहले मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी बुक्स होती हैं वापस से। वी हैव सेल बुक, नंबर 2 वी हैव, ऐसे एक बार तो आपको पता नहीं चल चाहिए, मैं अब इसको मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट में मैं नहीं लिखूंगा। सेल बुक, परचेज बुक, रिटर्न इनवर्ड की बुक और रिटर्न आउटवर्ड की बुक। कौन सी बुक? रिटर्न के आउटवर्ड की बुक। ठीक है, कौन सी बुक होती है ये होती है सेल्स रिटर्न। ये कौन सी होती है सर? बची कौन सी? सर परचेज रिटर्न। एक बुक और होती है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना? फिफ्थ कैश बुक, एक बुक और भी तो होती है कैश बुक, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मिस्टेक्स इन्हीं के आसपास घूमती रहती है, इन्हीं में घूमती रहती है जो भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं आपका क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? सैलरी पेड सैलरी पेड ऑफ रुपीज 3 5 नहीं है, ऑफ रुपीज, चलो लिख देते हैं 3,500 वर रिकॉर्डेड in the
कैश बुक एज ₹3050। अब थोड़ा लेवल हो गया है हाई, अब थोड़ा लेवल हो गया है हाई। क्वेश्चन में सिर्फ गलत एंट्री नहीं, अब अमाउंट भी होने लग गए हैं गलत। क्या होने लग गए हैं? अमाउंट होने लग गए हैं गलत। ठीक है, ठीक से देखो। अब एंट्री में, एंट्री तो सही है बट अब अमाउंट गलत है। डालने थे 3500, डाल दिए कितने? 3050 रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। मतलब सैलरी की बुक में तो सही चढ़ा है, सैलरी की बुक में तो बिल्कुल सही चढ़ा है, पर रिकॉर्ड हो गए कैश बुक में, कैश की बुक में सिर्फ चढ़े कितने? 3050। सही भी किसको करना पड़ेगा? कैश की ही बुक को हमें सही भी करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं, इसका लेजर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या होनी चाहिए थी सही एंट्री, क्या हो गई है गलत एंट्री, ध्यान से देखते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, समझो क्या एंट्री बननी चाहिए थी? एंट्री बननी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और बनी भी क्या है बेटा? बनी भी क्या है? बनी भी यही है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सही एंट्री में अमाउंट कितना आना चाहिए था बच्चे? अमाउंट आना चाहिए था यहाँ पे 3500 रुपए, 3500 रुपीज। आ कितना गया है? ओए होए 3050। सॉरी, हाँ नहीं सैलरी ठीक है, आई एम सो सॉरी, सैलरी आई थिंक ठीक है। एक मिनट, डल कितना गया है? 3050 और 3050। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसका आपको बना के दिखाता हूं एक बार लेजर अकाउंट कि हो क्या गया है, कि प्रॉब्लम क्या हुई है बेटा। ठीक है, चलो थोड़ा सा साइड कर देते हैं और इसका बनाते हैं अब लेजर। एक सैलरी का बनेगा और एक बनेगा कैश का, एक बनेगा सैलरी का और एक बनेगा कैश का। देखो गलत क्या बन गया, बता दो गलत वाली एंट्री। गलत क्या बन गया बेटा? गलत बन गया है मेरे पास टू कैश कितना, और यहां पर भी कितना आ गया है? बाय सैलरी 3050। ठीक है, सही क्या होना चाहिए था? सही होना चाहिए था बच्चे, दिस इज गलत एंट्री, दिस इज सही एंट्री। यहां होना चाहिए था टू कैश 3500 और यहां होना चाहिए था बाय सैलरी 3500। ये गलत है, ये सही है। तो सर जगह तो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही जगह चले गए हुए, बस अमाउंट ही डिफरेंस है ना। 3050 तक का तो एंट्री हो ही रखी है दोनों साइड ही। कितनी एंट्री में डिफरेंस है? सर जो एंट्री और अमाउंट में डिफरेंस है वो सिर्फ 450 रुपए का है। अगर मैं 3500 और 3050 माइनस करूं तो 450 रुपए और कम पड़ रहे हैं। इधर भी डाल देते हैं, इधर भी डाल देते हैं, बेटर दोनों सेम है। अमाउंट ही तो गलत है, अमाउंट में देख लेते हैं कौन सा वाला सही है। ठीक है, ठीक है, देखा मैंने तो मुझे साफ दिख गया है कि ये वाला अमाउंट बिल्कुल सही है, ये वाला अमाउंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। पहली चीज, जिस भी साइड का अमाउंट सही है, अगर वो साइड करेक्ट वाली साइड है, वापस बोल रहा हूं, इफ द करेक्ट अमाउंट इज ऑफ द साइड ऑफ द करेक्ट एंट्री, ठीक है, अगर करेक्ट एंट्री साइड वाली अमाउंट बिल्कुल सही है, ठीक है, और वो एंट्री भी करेक्ट है, तो जैसे लिखी हुई है वैसे ही कॉपी कर देने का होता है। ये बिल्कुल सही अमाउंट है, ऐसे की ऐसे ही कॉपी हो जाएगी। बट अगर सही अमाउंट गलत वाली एंट्री में लिखी हुई है, यानी कि एंट्री तो गलत है, ये एंट्री तो गलत है पर अमाउंट बिल्कुल सही है, उस केस में क्या होगा? एंट्री हो जाएगी उल्टी। क्या हो जाएगी? उल्टी। इफ द करेक्ट अमाउंट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द एंट्रीज, the amount or the correct entry will be the opposite of the entry। मतलब जो उसकी सही एंट्री की हो जाएगी कैश टू सैलरी, अगर 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 अमाउंट सही होगी तो। अगर अमाउंट सही है बट एंट्री उल्टी गलत है तो उसको हम उल्टा कर देंगे। यहां पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे हमारी अमाउंट ये वाली सही है। कौन सी सही है?
ये वाली अमाउंट हमारी बिल्कुल सही है। देख लेना है सिर्फ डिफरेंस, डिफरेंस है बेटा 450 का, तो हमारी जो करेक्ट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, लेट्स सी। ठीक है, समझ गए ना? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेजर फोलियो, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। ये है हमारा जर्नल। क्या है बेटा हमारा ये जर्नल एंट्री है। ठीक है, क्या करना है हमें, क्या करना है अब हमें, सिर्फ एंट्री कॉपी करनी। क्या एंट्री है, सिर्फ कर लेते हैं कॉपी। क्या एंट्री है हमारी, एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए सर, डिफरेंस देख लो 450 रुपए का डिफरेंस है। 3500 डाल रहे थे, 3000 डाल ही रखे हैं, 450 डाल दो। डाल देते हैं 450 एंड 450 लिख देते हैं। नरेशन क्या होती है, नरेशन बीइंग अमाउंट wrongly made now रेक्टिफाइड। क्या हो गया, अब वो हो गया है बिल्कुल सही, नाउ रेक्टिफाइड। ये हमने आज कुछ नया सीखा है कि सर गलत हो तो एक काम करो, सिर्फ अगर सही एंट्री है तो यहाँ पे 450 और डाल दो ना। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे कमी तो है पैसों की, डाल दो 450 रुपए और हो गया 3500, हो गया 3500। एंट्री बिल्कुल सही थी, अमाउंट बदलनी थी, अमाउंट बदल गई, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, समझ आया बच्चे, समझ आया? एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं और फिर इस सेशन को भी करते हैं। ओके टाटा बाय बाय। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अ एक क्वेश्चन है, लिखो अ बिल्स पेबल अ बिल्स पेबल invited to Rohit of rupees 24,500 was passed through bills receivable day book. bills receivable की डे बुक, वर्ड क्या आ गया, बुक मतलब एंट्री भी किसमें, पूरी किताब में गलत है। बिल्स पेबल क्या होता है बच्चे, बिल्स पेबल का मतलब होता है वो बिल्स या वो उधार जो मुझे पे करना है एज अ ओनर, कि मैंने पे करना है किसको, रोहित को मुझे पे करने हैं पैसे, बट गलती से मैंने क्या दिखा दिया कि रोहित से मुझे पैसे मिलेंगे, जबकि मुझे करने क्या है, पे। अगर आप पढ़ोगे तो बिल्स पेबल इनवाइटेड टू रोहित, किसको, रोहित को मिलना है पैसा 24,500। मैंने क्या करा कि मैं रोहित से मुझे मिलेगा 24,500। ठीक है, क्या सही एंट्री है बच्चे, बना लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, एक तरफ सही वाली होगी और एक तरफ होगी गलत वाली एंट्री। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी बेटा, एंट्री यहां पे बनने वाली है ये कि क्या होने वाला है, सही एंट्री क्या थी, बिल्स पेबल, किसको, मेरे पास से बिल जा रहा है, तो क्या एंट्री बननी चाहिए थी, किसको, रोहित को, तो रोहित अकाउंट होता डेबिट टू, मेरे पास से जा रहा है रोहित के पास बिल्स पेबल। ठीक है, लाइबिलिटी होती है। अब एसेट होता है बिल्स रिसीवेबल। एंट्री क्या बन गई है कि बिल मुझे हुआ है रिसीव, यानी कि मेरे पास बिल्स आए हैं। किसके बिल आए हैं, रोहित के बिल मुझे मिले हैं, कि मुझे रोहित के बिल मिले हैं। ठीक है, कितने रुपए के हैं बेटा, 24,500, 24,500 एंड 24,500। यहां पर भी हो जाएगा 24,500 और 24,500। ठीक है, दोनों एंट्री बना लिए सर, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, बहुत इजी एंट्री है सर। यहाँ पे खींचिए आप लाइन, बनाइए एक प्रॉपर फॉर्मेट और आंसर सर आप लिख दीजिए।
वैसे मैंने तो लिख लिया है सर, आप भी लिख ही दो, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, और ये हो गया मेरा जर्नल। जो सही सर उसे पूरा कॉपी कर दो, पूरा कॉपी कर देते हैं। गलत कौन बैठा हुआ है? बिल्स रिसीवेबल, वो कहाँ जाएगा? नीचे। रोहित ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगा। लिख देते हैं आंसर में कि रोहित का अकाउंट होगा डेबिट टू बिल्स पेबल, और पैसे निकाल लो कहाँ से? बिल्स रिसीवेबल से। कितने हैं? 24,500, 24,500 लिख देते हैं। 24,500, 24,500, ठीक है। कितना हो जाएगा यार? इतनी तो मुझे मैथ्स आती भी नहीं है। लेट्स सी हाउ मच इज दिस। 24,500 प्लस 24,500 इज 49,000। शी हैज टू मेक एन एंट्री ऑफ 49,000। क्या लिखोगे? बीइंग अ बिल्स पेबल wrongly entered as bills receivable, now rectified। क्या लिखोगे आप? now rectified, ठीक है। now rectified and this is the answer, ठीक है। समझ आया? इजी है ना? कोई टफ तो नहीं आप लोगों के लिए? समझ में आया आपको? ठीक है। इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। आज जो हमने नया सीखा है बच्चे, वो हमने सीखा है ये वाला, कि अगर अमाउंट में मिस्टेक हो जाए तो क्या करनी है। अमाउंट में अगर मिस्टेक सही साइड वाले साइड में है तो जैसी एंट्री है वही कॉपी हो जाएगी। अगर अमाउंट की मिस्टेक गलत साइड वाली है तो उस एंट्री को हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? बहुत बार बता दिया, वापस से बहुत स्लो करके वापस से मेरी बात को सुनोगे तो बहुत इजीली समझ में आपको आ जाएगा। ये था हमारा मिस्टेक इन बुक्स। नेक्स्ट टाइम विल वी मीट विल डू मोर। थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे तो वो करवा दूंगा। अगर मुझे बच्चों का रिस्पांस मिलेगा कि नहीं सर हमें समझ आ गया है, आप मूव ऑन करो नेक्स्ट में, देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। विद दिस आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ साइनोमिक्स एकेडमी। इफ यू लाइक व्हाट आई टीच, इफ यू लाइक व्हाट वी टीच, thank you very much for being the part of it. Please like and subscribe to Cynomis Academy. I'll see you soon the next time. Thank you very much.